हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल रुस्तम क्लासेज में। आज से हम लोगों का न्यू फाउंडेशन बैच का फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। और हमारा आज जो फर्स्ट क्लास होगा रीजनिंग के सबसे शानदार टॉपिक मैं लेकर के आया हूं, काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर के ऊपर होगा, जिसमें काउंटिंग ऑफ फिगर में मैं आपको हर एक प्रश्न सोल्व करना सिखाऊंगा दोस्तों। और आप लोग को चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो, SSC, बैंकिंग, रेलवे एक्सेट्रा, कोई भी एग्जाम, उसमें आप लोगों को रीजनिंग के सवाल देखने को अवश्य मिलते हैं। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, जिसको अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो बिना कलम बिना कॉपी उठाए हुए ना आप लोग को प्रश्न सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को बस एक ही काम है कि अच्छे से मन लगा करके पढ़ना है, एकदम अपने दिमाग को खोल करके रखना है मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपसे रीजनिंग के हर एक प्रश्न सोल्व होंगे और आपको दोबारा पढ़ने की कभी जरूरत नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्लास जो होगा काउंटिंग ऑफ फिगर के बारे में होगा, जिसमें हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर में कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, उसमें कौन कौन सा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है काउंटिंग ऑफ फिगर में, हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा ना दोस्तों, ये होगा ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल आप लोग जानते हैं, ट्रायंगल का मतलब क्या होता है दोस्तों? त्रिभुज। क्या होता है दोस्तों? त्रिभुज। अब त्रिभुज को अंग्रेजी में हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। तो आप लोगों को काउंटिंग ऑफ फिगर में ट्रायंगल से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर हमारा जो सेकंड नंबर होगा ये स्क्वायर्स के ऊपर होगा। ठीक है, स्क्वायर्स के ऊपर होगा, जिसमें हम लोग वर्ग की गणना करेंगे। किसकी गणना करेंगे दोस्तों? वर्ग की गणना करेंगे। आप लोग को आकृति दिया हुआ होगा, उसमें हम लोग को स्क्वायर को गिन करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड जो हमारा होगा ये रेक्टेंगल के ऊपर होगा। ठीक है, रेक्टेंगल जिसको हम लोग रेक्टेंगल के साथ साथ क्वाड्रिलेटरल भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, जिसमें हम लोग आयत की गणना करेंगे, आयत या चतुर्भुज, आयत या चतुर्भुज। फिर हमारा जो होगा सर्कल्स होगा। ठीक है, सर्कल्स में हम लोग वृत्त की गणना करेंगे। ये सब काउंटिंग ऑफ फिगर्स का पार्ट है दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लाइंस के बारे में भी जानेंगे। लाइंस आप लोग पढ़े जरूर होंगे, जो कंपटीशन के क्षेत्र में उतरे हुए हैं वो जानते होंगे लाइंस। काउंटिंग ऑफ फिगर में लाइंस जो होता है, जैसे आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, साइलेंट लाइन, ये सब जानते होंगे ना। तो लाइंस मतलब हम लोग रेखाएं की गणना करेंगे इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्यूब्स की गणना करेंगे, जिसको हम लोग घन कहते हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक आपको यहाँ दिखाया जा रहा है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर में ट्रायंगल को कवर करेंगे, जिसमें हम लोगों को त्रिभुज की गणना करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग को आकृति दिया हुआ होगा, उसमें आप लोग को गिन करके बताना है कि उसमें त्रिभुज की संख्या कितना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है। ठीक है, सेकंड नंबर में स्क्वायर्स की गणना करना पड़ेगा आपको। स्क्वायर्स मतलब वर्ग की गणना। थर्ड हमारा रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल, उसमें हम लोग आयत और चतुर्भुज की गणना करना पड़ेगा। और फिर हमारा सर्कल्स मतलब वृत्त की गणना करना पड़ेगा। फिर हम लोग को लाइंस यानी रेखाएं, जिसमें हम लोग इसमें लाइंस में 3 प्रकार की लाइंस सीखेंगे, चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन हो, क्षैतिज रेखा, या आपका वर्टिकल हो, ऊर्ध्वाधर रेखा, या साइलेंट लाइन हो, जिसको तिरछी रेखा कहते हैं, जिसमें आप लोग डायगोनल वगैरह हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमारा क्यूब्स होगा घन के बारे में, इसमें हम लोग को घन काउंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक है ना, ये हम लोग का ट्रायंगल है। यानी आज हम लोग सीखेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए। आप लोग को त्रिभुज दिया रहेगा, उसमें आप लोग को संख्या निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल जानते हैं। ठीक है, बढ़िया से आप लोग देखते रहेंगे दोस्तों, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ट्रायंगल्स यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? त्रिभुज। और इसको हम लोग त्रिभुज के साथ साथ त्रिकोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? त्रिकोण। अब यहाँ पर बात यह है ना कि त्रिभुज और त्रिकोण में अर्थ क्या है? त्रिभुज होता है भुजा के आधार पर, और त्रिकोण जो होता है ये कोण के आधार पर होता है। जैसे ये त्रिभुज है। ठीक है, पहले आप बेसिक समझो, आपको हम बताएंगे, इतना शॉर्ट बता देंगे ना कि आप देखो फिगर और तुरंत आंसर मार दो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अगर आपको बेस मजबूत नहीं होगा तो फिर उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग त्रिभुज ले लिए। अब इसमें इस त्रिभुज का चलो नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी। तो त्रिभुज का नाम हो गया त्रिभुज ABC। ठीक है, ABC, ये त्रिभुज का नाम हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो है, ठीक है ना, यहाँ पर जब आपस में कोई रेखा जो है ना दोस्तों, जो झुकाव उत्पन्न करता है, उसको हम लोग कोण बोलते हैं। अभी आप 5 मिनट कम से कम अच्छे से थ्योरी जान लो त्रिभुज के बारे में, कि इसके साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप लोग को मजबूत हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ भी झुकाव उत्पन्न हो रहा है, ये भी कोण होगा, यहाँ भी झुकाव उत्पन्न हो रहा है, ये भी कोण होगा। सही है, अब यही कोण के आधार पर हम लोग इसको बोल देते हैं त्रिकोण। ठीक है, क्या बोल देते हैं दोस्तों? त्रिकोण। और त्रिकोण मतलब क्या हुआ? त्रि मतलब 3 और कोण मतलब इस आकृति में आप लोगों को कैसा कितना कोण दिखेगा? 3 कोण दिखेगा। तो इसीलिए हम लोग इसको कोण के आधार पर त्रिकोण बोल देते हैं। सही है, अगला क्या है दोस्तों? हम लोगों को त्रिभुज। अब भुजा इसमें क्या है? जो ये साइड दिखता है,
जो ये आपका लाइन दिख रहा है ना, ये जो आपका लाइन दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, भुजा बोलते हैं। कितना बोलते हैं, भुजा। तो ये जो तीन भुजा हुआ, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, और यही भुजा के आधार पर इसको हम लोग बोल देते हैं त्रिभुज। क्या बोल देते हैं दोस्तों, त्रिभुज। सही है। अब देखो, आप अच्छे से एकदम इसको देखो, ये आकृति, जिस आकृति, ये जो इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो संरचना बना हुआ है, ऐसे ही बहुत सारा आपको आकृति मिलेगा। और अगर ऐसा आकृति अगर आपको दिखाई देगा ना, तो इसी को हम लोग बोलेंगे त्रिभुज। और अगर ऐसा आकृति आपको दिखाई दे रहा है बॉक्स में, आप उसको गिन लेना और बता देना कि कितना त्रिभुज है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, नंबर्स ऑफ ट्रायंगल। फिर हम आपको शॉर्टकट बताते हैं, ट्रिक के साथ बताते हैं, तो आपको बिना कलम उठाए हुए आपका क्या होगा, बन जाएगा रीजनिंग का हर एक सवाल। जैसे हम आपको यहाँ पे फिगर एक देते हैं, ठीक है, और आपसे पूछते हैं कि इसमें बताइए कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना है, तो कितना बोलेंगे, ये फिगर तो एक ही है, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एक होगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कर दें, ठीक है, आप बताइए नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, तो आप यहां देखेंगे कि ये एक ट्रायंगल हुआ। ठीक है, ट्रायंगल देखिए, इस प्रकार का ट्रायंगल होता है तीन प्रकार का, ठीक है ना। एक होता है समकोण, फिर उसके बाद आपका होता है समद्विबाहु, भुजा के अनुसार समकोण, न्यूनकोण, अधिक कोण, और भुजा के आधार पर आप जानते होंगे समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। तो ऐसा त्रिभुज है। ये एक त्रिभुज आपको दिखा, ठीक है, ये एक हमको दिख गया, ठीक है। दूसरा हमारा ये दिख रहा है, तो हम लोग को अभी इतना तक कितना काउंटिंग हो गया, एक त्रिभुज कितना हो गया, दो, और एक हमारा सबसे बड़ा वाला हो गया, तो कितना हो गया हमारे पास, तीन। तो टोटल कितना त्रिभुज हो गया हम लोग को, त्रिभुज की संख्या, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया, तीन। तो क्या एग्जाम में हम अगर ऐसे बनाएंगे तो कितना, सोचो कि आपको समय भी लगेगा, और ऐसा भी होगा कि अगर आपको फिगर अच्छा खासा मिल जाए, बड़ा फिगर मिल जाए, और उसमें आपको कह दे नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, तो अगर आप ऐसे गिन गिन के बनाओगे ना, तो आपसे एग्जाम नहीं निकलेगा। समझे, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ कि आप इसके बारे में भी जानो। अगर आप लोगों को ट्रायंगल मिले, ठीक है ना, अगर आप लोग को ट्रायंगल मिले, तो आपको करना क्या है, इसको गिनना है आकृति को। ये एक हो गया, अगला दो हो गया, और फिर दोनों को जोड़ देना है, जितना आएगा ना दोनों को जोड़ देना है, दो और एक तीन। ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो ये हमारा राइट आंसर के साथ साथ ये ट्रिक भी हुआ दोस्तों। आप जितना भी त्रिभुज मिलेगा, आप ये मेथड लगाना, और इसी से आप त्रिभुज की संख्या निकाल सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझो। जैसे अगर हम आपसे पूछते हैं, ये त्रिभुज है, ठीक है, इसमें कितना पॉइंट होता है, बताओ, त्रिभुज में ये कितना पॉइंट होता है, तो आप बताओगे 3 पॉइंट। देखो, एक पॉइंट यहां बना, ठीक है, एक पॉइंट यहां बना, एक पॉइंट यहां बना, कितना पॉइंट बन गया, 3 पॉइंट। अब यही पॉइंट पर आप त्रिभुज में या कोई भी आपके आधार पर आप कितना भी लाइन गुजार सकते हो। ये जो 3 पॉइंट बना ना, इसी पॉइंट से आप क्या करोगे, इसी पॉइंट से आप कोई भी बेस ले लो। अगर हम ये पॉइंट लेते हैं, बढ़िया से देखना आप लोग, ये पॉइंट लेते हैं, ठीक है, तो इसके सामने वाला बेस हमारा कौन सा होगा, ये वाला। तो इस पर हम कितना भी रेखा ले सकते हैं, कितना भी लाइंस गुजार सकते हैं। सही है। अब अगर ये पॉइंट्स है, ठीक है, इस पॉइंट्स की बात करते हैं हम लोग, तो इस पॉइंट से इसका बेस, इसके सामने वाला भुजा कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। तो इस पर अगर हम चाहेंगे तो कितना भी हम क्या कर सकते हैं, लाइंस गुजार सकते हैं, कितना भी लाइंस आप गुजार सकते हैं। ठीक है, पता चल गया आप लोग को। तो जो 3 पॉइंट बनता है त्रिभुज में, वो हर एक पॉइंट में आप लोग को जितना चाहो उतना लाइंस गुजार सकते हो। इस पॉइंट का बात करें तो इस पर भी हम लोग, इसके सामने वाला जो आधार होगा ये होगा, तो इस बेस पर हम चाहेंगे जितना लाइन ड्रॉ करने के लिए आप कर सकते हैं। तो ये हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा ना कि जितना त्रिभुज लेते हैं उसके पॉइंट से ही हम लोग क्या करते हैं, लाइन को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। कभी आप ऐसे नहीं कर सकते हो, जैसे ये त्रिभुज है और आप ऐसे गुजार दिए, ठीक है, तो इसमें आपको कहेगा त्रिभुज निकालने के लिए। तो बताइए कैसे निकलेगा, ये त्रिभुज नीचे वाला बनेगा, ये तो स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत सारा आपको फिगर मिलेगा, ये नहीं है कि इसमें आप त्रिभुज की संख्या नहीं निकाल पाओगे, लेकिन निकाल पाओगे। लेकिन हमारा कहने का मतलब यही है ना दोस्तों, कि जो त्रिभुज है उसमें 3 पॉइंट बनता है, और वो पॉइंट से आप अगले बेस पर, अगले आधार पर जितना चाहोगे उतना लाइन आप गुजार सकते हो। ठीक है, अब आप लोग तो कॉन्सेप्ट समझ गए, त्रिभुज, त्रिकोण क्या है, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज, इसमें हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर में क्या क्या टॉपिक को कवर करेंगे। अब हमारा जैसे क्वेश्चन इस प्रकार का है, ठीक है, अच्छे से देखो, हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है और हमको इसमें निकालना है नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें हम दे दिए 1 लाइन, 1-2 लाइन ड्रॉ कर रहे हैं सब लोग। आपको करना कुछ नहीं, बस बुतरू जैसा दिमाग रखिए अभी फिलहाल, ठीक है, और आपको गिनती के पहाड़ा आना चाहिए। जैसे आप लोग बताओ, इसको, इसमें हम लोग को ट्रायंगल निकालना है, ठीक है, त्रिभुज की संख्या क्या करोगे, नॉर्मली गिन लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सबको जोड़ दो, 1 2 3 4 5, टोटल 5 4 9 9 3 कितना हो गया, 12, 12 2 14, 14 1 15। तो हमारा जो होगा टोटल त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? नहीं। अब अगला देखते हैं हम लोग। अभी आप लोग देखो, सिर्फ
बिल्कुल आसान चीज है, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई भी ट्रायंगल रहेगा, आप कैसे त्रिभुज की संख्या निकालोगे, बस सिर्फ आप देखो और लगाओ दिमाग। देखो इसमें हम इतना लाइन गुजार दिए, तो डरने का बात नहीं है, बिल्कुल आप लोग को सिर्फ काउंट करना है और त्रिभुज की संख्या बता देना है। जैसे ये बताओ, इस त्रिभुज में कितना आप लोगों का जो ये फिगर है, आकृति है, इसमें आपको कितना नंबर्स ऑफ ट्रायंगल होगा। तो आप क्या कहोगे, बस करना क्या है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। अब बताओ 6 7 कितना हो गया, 6 और 7 कितना हो गया, 13, और 13 5 कितना हो गया, 18, 18 4 कितना हो गया, 22, 22 3 कितना हो गया, 25, 25 2 कितना हो गया, 27, और 27 और ये कितना हो गया, 28। यानी हमारा जो होगा नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 28 होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को, बेसिक समझ में आ गया कैसे क्या बनेगा। कोई भी फिगर रहे, कितना भी आप लाइन गुजार दो, उसको काउंट कर लो और उसके बाद आप बता दो कि कितना नंबर्स ऑफ ट्रायंगल है। जैसे एक फिगर ये है, ठीक है, और इसके साथ एक फिगर हम छोटा सा इधर दे दिए। अब आपको कहना है नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग ऐसे गुजार देते हैं कुछ लाइंस, इसमें हम लोग ऐसे नीचे गुजार देते हैं। अब इसमें देखिए दो आकृति का अटैच है, ठीक है, दो आकृति जो है यहाँ पे मर्ज है। अब यहाँ कैसे करना है, तो जो वहां पे किए हैं वही प्रोसेस यहाँ भी करना है। काउंट पहले करो, 1 2 3 4, इधर कितना मिल गया, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। तो हमारा ट्रायंगल कितना मिल गया, इधर ऊपर वाला में 10 मिल गया। नीचे आइए, 1 2 3 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। तो टोटल हमारा क्या मिल गया, 10 प्लस 10 इक्वल टू टोटल ट्रायंगल कितना मिल गया, 20 मिल गया। सही है। तो यही आप लोगों को लॉजिक लगाना है। जो भी ट्रायंगल रहेगा, कोई भी ट्रायंगल, कोई भी आकृति आपको रहेगा, अगर उसमें ट्रायंगल पूछ रहा है ना, तो ये फॉर्मेट आपको लगाना है, सबको गिन कर करके, और जितना गिन करके आएगा उसको जोड़ दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है आप लोग को तो बताओ, कोई भी दिक्कत है दोस्तों? नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहली बात कि इस प्रकार का ट्रायंगल रहेगा, इस प्रकार का रहेगा आकृति, तो उसमें आप लोग ट्रायंगल आराम से निकाल दोगे। लेकिन इसमें कभी कभी खेल बेसलाइन का भी होता है। बेसलाइन का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको एक छोटा सा ट्रायंगल लिया, ठीक है। अब इसमें हम लोग इस प्रकार से ऐसे गुजार दिए कोई रेखा, ठीक है, इस पे हम लोग ये कर रहे हैं, ये हुआ बेसलाइन। अब इसमें बताइए कितना त्रिभुज होगा। तो आप थोड़ा सा फंस सकते हैं यहाँ पे कि अब यहाँ पे देखिए हम लोग सीख रहे थे क्या, अब पूछा जा रहा है क्या। ये क्वेश्चन में नंबर्स ऑफ ट्रायंगल्स कितना होगा, तो नंबर्स ऑफ ट्रायंगल क्या करना है, जो फॉर्मेट आपको बताया गया वही फॉर्मेट का इस्तेमाल वहां भी करना है। बताइए क्या होगा इधर, 1 2 3 4, पहले जोड़ दो सबको, 1 2 3 3 3 6 4 10 हो गया। और क्या करेंगे, आप ऊपर भी जोड़ेंगे तो वही 1 2 3 4, तो इधर भी 10 मिलेगा। फिर ऊपर 1 2 3 4 सबको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4, इधर भी 10 मिल गया। 1 2 3 4, इधर भी 10 मिल गया। तो टोटल ट्रायंगल कितना होगा, 10 10 20 और 20 10 30। लेकिन हमको यू क्यों करना है, डायरेक्ट आप नीचे वाला को काउंट करो, 1 2 3 3 3 6 4 10। और ये देखो, ये जो लाइन है शुरू से अंत तक त्रिभुज में जो लाइन गया है ना, इसको बेस लाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, बेस लाइन, या इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी कह सकते हैं, क्षैतिज रेखा। ये जितना रहेगा, ये जितना लाइन रहेगा शुरू से अंत तक जो त्रिभुज में टच किया हुआ लाइन है, ये जितना लाइन रहेगा उसको गुना कर देना है, जितना आएगा। जैसे 4 3 7 2 9 1 10 हो गया, ठीक है। अब बताइए कितना बेस लाइन है, 1 2 3, तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, डायरेक्ट हमारी आंसर कितना, 30। 10 दिया, कितना हो गया दोस्तों, 30 हो गया। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार की आकृति को आप कैसे सोल्व करोगे। देखिए काम वही करना है, जो आपको बताया गया वही काम करना है। कोई भी आकृति आ जाए, देखिए क्या है, इसमें भी आप वही काम करो। सबसे पहले आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, सबको जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, टोटल जोड़ो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15 6 21 21 7 28। यानी हमारा टोटल जो होगा नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 28 होगा, ठीक है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर आपको कोई संख्या एक से पूरा का पूरा संख्या सीक्वेंस वाइज दिया हो, मतलब लगातार गिनती के रूप में दिया हुआ हो, प्राकृतिक संख्या के रूप में दिया हुआ हो, तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे प्राकृतिक, लगातार प्राकृतिक संख्या का योगफल का फॉर्मूला n × n + 1/2। ये फॉर्मूला क्यों आपको हम बता रहे हैं, आपको इसलिए बता रहे हैं ना कि अगर आपको जो फिगर है,
अगर आपको 1 से लेकर के 15 तक चला जाए, यहाँ तक तो 7 तक गया है, अगर 15-20 तक चला जाए तो क्या आप काउंट करते रहोगे एग्जाम में, तो एग्जाम तो निकल जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर आप काउंट करते रहोगे तो समय की काफी खपत होगा, समय बर्बाद हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो इसी प्रकार से कुछ शॉर्टकट आप अपनाइएगा। अगर आपको जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना, अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला के रूप में आप उसको सोल्व करिए। तो n × n + 1/2 है, n का मान कहां तक गया है 7 तक, तो 7 हो गया यहाँ पे। 7 अब 1 कितना होगा, डायरेक्ट कर दो 8 और बटा में 2, 2 से काटो 2 × 4 8, आंसर कितना हो गया 7 × 28। सही है, तो अगर आपको 1 से लगातार प्राकृतिक संख्या के योगफल में दिया रहे संख्या और आपको जोड़ना हो तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, n × n + 1/2। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें वही काम करिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आया। सबसे पहले इसको आप कर लो, 7 × 8/2। और सोचो, कैलकुलेशन आपका मजबूत तभी होगा जब आप अच्छा से अच्छा कैलकुलेशन जो है ना आप दिमाग में ही कर लो। तो यहाँ पे डायरेक्ट करो 2 × 8, आंसर कितना 28। सही है, अब देखिए बेस लाइन को आपको लेना है। ठीक है, किसको लेना है, बेस लाइन को, मतलब हॉरिजेंटल लाइन को। कितना हॉरिजेंटल लाइन है ये देखिए, एक आपको दिखा, ये शुरू से लास्ट तक देखना है, यहाँ पे जो टच कर रहा है लाइन और एक यहाँ पे, तो एक हॉरिजेंटल लाइन ये दिख रहा है, एक ही आपको ये दिख रहा है, 2 हो गया, और एक ऊपर 3 और एक ऊपर 4, तो टोटल हॉरिजेंटल लाइन कितना है हमारा। ठीक है, बेस लाइन कितना है 4 है, तो 28 × 4 कर देंगे, 4 × 8 = 32 के 2 हाथ में 3 और 4 × 2 = 8 3 11, 112 त्रिभुज तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए कोई ऐसा भी लाइन है जो ये पूरा का पूरा त्रिभुज को टच नहीं कर रहा है, तो क्या हम उसको भी गुना कर देंगे, गलत हो जाएगा, वो हमारा बेस लाइन नहीं होगा। बेस लाइन कौन सा होगा, जो अगर पूरा त्रिभुज जो आकृति दिया हुआ है उसको यहाँ फर्स्ट वाले लाइन में और एक सबसे लास्ट वाले लाइन में अगर कोई रेखा टच कर रहा है वही बेस लाइन हुआ। अब यहाँ पर 1 बेस लाइन, 2 बेस लाइन, 3 बेस लाइन, 4 बेस लाइन, तो टोटल हम पहले काउंट कर लिए, 28 × 4 कर दिए, 4 × 8 = 32 के 2 हाथ में 3, 4 × 8 और 8 3 कितना हो गया 11। अब हमारा जो यहाँ पे लाइन है इसको आप लोग को काउंट करना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6, माइंड में करो, 6 से 1 बढ़ा दो, 6 × 7, 2 से काटो 6, 3 हो गया, 7 21 हो गया, टोटल हमारा कितना मिल जाएगा इधर 21 हो जाएगा। मतलब आपको नहीं आ रहा है तो जोड़ दो, 6 × 5 = 11, 4 15, 15 3 18, 2 20 21। लेकिन आप लगाओ दिमाग, अगर लगातार प्राकृतिक संख्या की गिनती के रूप में है तो ये सब दिमाग लगाया करो आप। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 है 1 बढ़ाओ, 5 है 1 बढ़ाओ, 6 हो जाएगा, उसको काटो 2 3 6, इसको माइंड में ही कर लो, 3 5 कितना निकल जाएगा इधर 15 निकल जाएगा। सही है, तो 15 और 21 आया, तो हमारे पास 112 पहले से था, उसमें 15 और फिर आया 21, टोटल को काउंट कर लो तो कितना हो जाएगा 1 और 5, इकाई को इकाई के साथ जोड़ने का प्रयास करो, 1 5 6 हो गया, 6 2 8 हो गया। सही है, फिर 2 1 3 और 3 1 4 और 1 है तो 1, यानी टोटल हमारा जो नंबर्स ऑफ ट्राइंगल होगा 148 हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले ट्रायंगल जो है उसको आप पहले काउंट कर लो, जितना बेस लाइन है उसको गुना कर लो, और जो बेस लाइन पूरा का पूरा नहीं है उसको भी ऐसे करके काउंट कर लो, और जितना काउंट करके आएगा लास्ट में जोड़ देना। सही है, अब ये जो त्रिभुज है इसको भी देखिए आप लोग, इससे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें भी वही काम करना है, जो ऊपर करना है वही नीचे भी करना है। थोड़ा सा नीचे क्या है बड़ा हो गया, उससे हड़बड़ाने की बात नहीं है, क्या करना है वही काम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है, अब 9 में 1 बढ़ाओ, 10 हो गया, 2 बचे 10, यानी कितना आएगा 9 5 45, डायरेक्ट हमारा काउंट हो गया, कितना यहाँ त्रिभुज आ गया 45। अब आप जोड़ते रहोगे तो फिर जोड़ते रहो, इसीलिए आपको फॉर्मूला बताया गया है। अगर यहाँ तक 9 आया, 9 से 1 बढ़ाओ, कंपटीशन के छात्र हो, 9 से 1 बढ़ाओ तो 9 1 कितना हुआ 10, 10 और बटा में क्या है 2, 2 से 9 नहीं कटेगा बट 10 कटेगा, 2 5 10 कट गया, 9 5 45 आंसर आ गया। अब अगर आप जोड़ना चाहोगे तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15 6 21 21 7 28, 21 7 28 और 28 8 कितना हो गया आपका 36, और 36 और 9 कितना हो गया 36 40 5 45। सही है, अब अगर यहाँ पे 45 आया तो बेस लाइन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, बेस लाइन हमारा कितना होगा ये देखते हैं। तो हमारा 45 तो टोटल काउंट करके आ गया, बेस लाइन एक आपका ये बेस लाइन हो गया, ठीक है, ये आपका दूसरा बेस लाइन हो गया। सही है, और बेस लाइन कहीं पर बेस लाइन है आपका हो गया, ये बेस लाइन नहीं है। बेस लाइन कब होता है जब यहाँ पर भी ये टच करता है, तो ये तो बेस लाइन नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो टच कर रहा है, यहाँ पे कितना बेस लाइन है, कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है, ओनली फॉर कितना है 2, तो 45 गुना कर देंगे कितना दोस्तों 90, 45 गुना यहाँ कितना त्रिभुज आ गया 90 त्रिभुज आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 90 त्रिभुज आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा जो यहाँ पे छुट्टा पैसा टाइप में है ना उसको काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में 1 बढ़ाओ 9 होगा, 9 2 से नहीं कटेगा बट 8 से कटेगा, 2 चौ 8 कट जाएगा, 9 चौ कितना हो जाएगा 36 त्रिभुज यहाँ आएगा। फिर वही काम 1 2 3 4
5 6 7, 7 में 1 बढ़ाओ 8, 2 4 8 कट जाएगा, 7 4 28 त्रिभुज हो गया। फिर यहाँ बताओ 1 2 3, 3 2 5 और 1 6। तो हम लोग को जोड़ना क्या पड़ेगा, 90 प्लस 36 प्लस 28 और प्लस में छोटा। टोटल त्रिभुज हमारा कितना होगा बताइए। टोटल हमारा जो त्रिभुज होगा ये हम लोग को जोड़ना है। देखिए क्या 6 और 8 कितना हो गया, 6 6 12 2 14, 14 6 कितना हो गया 20, 20 के 0, हाथ में कितना आ गया 2। फिर उसके बाद ये तो खत्म हो गया, 2 3 5 हो गया, 5 और 9 कितना हो गया 9 1 10 4 14, 14 2 कितना हो गया 16। टोटल त्रिभुज की संख्या हमारा कितना हो गया 160, यानी नंबर्स ऑफ ट्रायंगल हो गया 160। कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को, ठीक है। अब इस त्रिभुज की बात करते हैं, ठीक है। आप लोग को जरूर बेसलाइन जरूर समझ में आ रहा होगा कैसे क्या बन रहा है। अभी हम आपको एक से एक आकृति देंगे, ठीक है, उसमें आप लोग को त्रिभुज निकालना। आज का जो क्लास होगा ना पूरा त्रिभुज के लिए रामबाण होगा, आपको फिर यहाँ से कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। बस आप लोग अंत तक बने रहें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब जो है नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो आपको हमेशा प्रतिदिन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस त्रिभुज में हम लोग को, इस आकृति में हम लोगों को त्रिभुज की संख्या निकालना है। कैसे निकालना है वही काम करना है। देखिए 1 हो गया, 2 3 4, कितना हो गया 4, 2 दूना 4 कट गया और फिर 2 बचे 10, यानी 4 3 7 2 9 1 10। टोटल त्रिभुज आ गया 10 हो गया। इधर बेस लाइन में हमारा देखते हैं कितना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में बैठो फटाक से बनाओ। 10 हो गया, 10 में बेस लाइन कितना है, एक बेस लाइन दिखा आप लोग को, दूसरा दिख गया, ठीक है, तीसरा दिख गया और कहीं बेस लाइन नहीं है, यानी 10 गुना 3 टोटल हमारा यहाँ पे कितना आ गया 30 आ गया। सही है। पहले हम लोग देखिए इसमें कितना त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये, ठीक है, और इसी से फिर एक स्टार्ट है इधर 2 त्रिभुज। तो सबसे पहले आप इसको काउंट कर लो, फिर उसके बाद इसको काउंट करना, ठीक है ना। तो इधर हो गया 30 हमारा पहले बेस लाइन में। अब जो हमारा छूटा है उसको हम लोग पहले करते हैं। 1 2 3, 3 2 5 1 6 त्रिभुज इधर मिला, 1 2 2 और 1 3 त्रिभुज इधर मिला, एक इधर का त्रिभुज 1 त्रिभुज मिला। तो 30 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, ये त्रिभुज का हमारा पूरा का पूरा एडिशन ये हो गया। सही है। अब इस त्रिभुज में आइए तो वही उलट करके लिखा, उससे क्या दिक्कत है, 1 2 3 4, 4 3 7 7 2 9 9 1 10। इसमें कोई बेस लाइन नहीं है तो प्लस में कितना हो जाएगा ओनली फॉर 10। सही है। अब बताइए 10 1 कितना हो गया 11, ठीक है, 11 और 3 कितना हो गया 14, 12 13 14 और 14 6 20 और 20 30 सब लोग जानता है 50, यानी नंबर्स ऑफ ट्रायंगल हमारा कितना हो गया 50। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आपको करना कुछ नहीं है, जो भी रहेगा आप सबसे पहले यही मेथड का प्रयोग करें। बेस लाइन जितना रहेगा वो काउंट करके उससे आप गुना कर ले, और जो बेस लाइन आपका छूटा हुआ रहेगा उसको अलग से क्या करेंगे, एडिशन कर करके उसको जोड़ लेंगे इसमें, और जितना जोड़ करके आएगा वही आपका नंबर्स ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम आपको और भी नया नया क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आपको सोल्व करना है। बस फॉर्मेट यही है, ठीक है, फॉर्मेट यही है। अब धीरे 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 जब आपका आकृति बढ़ेगा ना तो बहुत सारा आकृति ऐसा भी होगा जिसमें आपको ट्रायंगल्स छुपा हुआ रहेगा, आपको देखना है, बाहर की नजर से देखना है, हाइड ट्रायंगल आप लोगों को वहां पे निकाल। देखिए दोस्तों, इसमें आप लोग नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे। देखिए अगर आपका क्रॉस वाला आकृति रहे, ठीक है, अगर आपका क्रॉस वाला आकृति रहे तो आप उसमें नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हो ये देखना है। जैसे इसमें देखिए नंबर्स ऑफ ट्रायंगल, इधर एक मिल गया, एक त्रिभुज ये आपका हो गया, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, एक त्रिभुज ये हुआ और एक ये दूसरा त्रिभुज हो गया। तो इसमें ये नहीं कि 2 1 3 जोड़ देना, आपको उसमें त्रिभुज में क्या होता था, आप 3 कैसे लेते थे, जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, इसमें आप 1 लेते थे 2 लेते थे, तो एक ये वाला त्रिभुज हुआ, दूसरा ये वाला त्रिभुज हुआ और तीसरा बड़ा वाला त्रिभुज होता है। तब ना हम लोग क्या करते थे, 2 और 1 कितना 3 करते थे। लेकिन इसमें ऐसा तो है नहीं, इसमें आप 1 करोगे, दूसरा करोगे, तीसरा कहां से लाओगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट त्रिभुज की संख्या कितना हो गया, ओनली फॉर 2 हो गया, 1 और दूसरा 2 हो गया। सही है। अब इसमें आप बताओ, इसमें क्रॉस था, ठीक है, आप इसमें तभी बना सकते हो जब विकर्ण दिया रहे, डायगोनल दिया रहे, तभी आप बना सकते हो। अब इसमें बताइए कहीं त्रिभुज आपको दिख रहा है, आपको त्रिभुज का आकृति तो कुछ इस प्रकार से होता है, कहीं भी आपको ऐसा आकृति है इसमें नहीं है, तो त्रिभुज की संख्या आप कैसे निकाल पाओगे। तो यहाँ पे त्रिभुज की संख्या जो होगा ना, त्रिभुज की संख्या बराबर क्या होगा 0। त्रिभुज है ही नहीं तो त्रिभुज हम क्यों कैसे पता चलेगा, इसमें है ही नहीं तो, ठीक है। अब त्रिभुज इसमें रहने के लिए हमको क्रॉस चाहिए था, क्रॉस है यहाँ पे नहीं है, तो त्रिभुज की संख्या 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना क्रॉस है, तो 1 2 3 4, तो ये नहीं कि 4 त्रिभुज है, यहाँ पर बहुत सारा ऐसा त्रिभुज है ना, हाइड है, आपको छिपा हुआ है, आपको देखना है यहाँ पर। अब कौन कौन सा त्रिभुज है, सबसे पहले तो आप लोग 4 आराम से गिनिए। एक त्रिभुज ये हुआ छोटा छोटा वाला, ठीक है, दूसरा त्रिभुज ये हुआ दिख गया, तीसरा त्रिभुज ये हुआ और चौथा त्रिभुज ये हुआ। 4 त्रिभुज तो आप छोटा छोटा सा गिन लिए। अब इसमें बड़ा वाला भी त्रिभुज है, देखिए 4 के बाद एक आपको बड़ा वाला दिख रहा है, इधर 5 दिखा, ये आपका 5वां, और इसी के उल्टा भी होता है।
अगर इधर से आप 5वां किए हैं तो ये इसका उल्टा ये होगा 6ठा नंबर, सही है। और 7वां से देखिए ये वाला एक आपको त्रिभुज दिखेगा 7, और फिर ये वाला त्रिभुज दिखेगा आपका 8 नंबर। तो टोटल त्रिभुज की संख्या यहाँ पर कितनी होगी? 8 होगी। तो क्या आपको एग्जाम में ऐसे करना है? नहीं करना है। एग्जाम में करोगे तो अगला व्यक्ति निकल जाएगा, आप वहीं पे रह जाओगे। वहीं पर रहने का मतलब आपका फिर रिजल्ट तो होगा नहीं ऐसे आप करोगे तो, क्योंकि आप कंपटीशन के छात्र हो, कंपटीशन के छात्र के लिए समय बहुत बड़ा चीज होता है, ठीक है ना। तो इसमें इतना करने में तो समय ही बर्बाद हो जाएगा आपका। तो आपको करना कुछ नहीं है, क्रॉस वाला अगर जब भी कोई आकृति रहे, ठीक है, क्रॉस का जब भी कोई आकृति रहे काउंट कर लो 1 2 3 4, और 4 को 2 से गुना कर दो, 4 गुना कितना हो गया? 8, यानी हमारा नंबर्स ऑफ ट्रायंगल हो गया डायरेक्ट 8, सही है। आप मेथड समझ गए 8 कैसे होता था, मैं ये भी बता दिया आपको गिन करके। अब इसमें क्रॉस है, कुछ नहीं करना आप लोग को, कहीं से भी आप स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 आया, 6 का दुगना कर दो, 6 दूना 12, यानी हमारा ट्रायंगल जो होगा 12 हो जाएगा, सही है। एग्जाम में यही करना है आपको, तुरंत करो, तुरंत आगे अगला क्वेश्चन पे चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसमें भी वही काम करना है, तो इसको गिनो 1 2, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। 2 3 4 5, यहाँ हो गया आपका 5 6 7 8, नंबर्स ऑफ ट्रायंगल 8 आया, लास्ट 8 आया, 8 को 2 से गुना कर दो, 8 दूना 16 हमारा राइट आंसर होगा। अब कहोगे कि यहाँ पे बड़ा वाला त्रिभुज, ये सब बड़ा वाला त्रिभुज, तो ये 16 जो होता है ना, ये सब पूरा गिन करके ही आता है 16, ठीक है। ये पूरा क्या होता है? गिन करके ही 16 आता है। यानी कि आप 8 करो तो 8 तो सब छोटा छोटा त्रिभुज है, लेकिन जो इसका दोगुना करते हैं तो ये सब बड़ा वाला त्रिभुज मिल करके 16 जो आता है यही सब जोड़ करके आता है। इसलिए हम उसमें कितना से गुना करते हैं? 2 से गुना करते हैं। अब देखो चैलेंजिंग आपको आप लोगों के लिए ये है, इसमें बहुत सारा त्रिभुज हाइड होगा, तो वही आपको खोजना है। तो सबसे पहले आप नॉर्मल जो आप बनाते थे, इसको आप एक बॉक्स पकड़ो, फिर अगला को एक बॉक्स, अगला को एक बॉक्स, जो आप ऊपर बना रहे वही चीज इसमें है। तो पहले 1 2 3 4, इधर हम लोग को कितना मिल जाएगा? 4 गुना 8 मिल गया। अब इसमें आओ 1 2 3 4, 4 गुना इसमें भी कितना मिल जाएगा? 8। अब जान रहे हो कि यही आकृति सेम जैसा है, तो इधर भी कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। तो टोटल त्रिभुज हमारा 8 + 8 + 8 हमारा 8 16 8 या 24, ट्रायंगल की संख्या यहाँ 24 हो गया, ठीक है। तो ये आंसर नहीं हुआ, अभी इसके बाद और है 24। तो हमारा पूरा ये हो गया, ठीक है। हमारा जो ऊपर जैसे पढ़े थे उसके अनुसार हमारा 24 ट्रायंगल यहाँ निकल गया। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा ऐसा ट्रायंगल है जो मर्ज किया हुआ है, मतलब ये बॉक्स इसको जोड़ करके रखा है, ये बॉक्स इसको जोड़ करके रखा है। तो जो जोड़ करके रखा है, इससे दोनों मिल करके कोई ना कोई त्रिभुज बना रहा है। तो ये हमारा जो होगा एक बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है आप लोग को, दिखा एक त्रिभुज बड़ा वाला, और इसी के उल्टा चले जाइएगा एक त्रिभुज। जब दोनों बॉक्स आपस में जोड़ करके रखेगा ना तो भी एक त्रिभुज बनाता है। हम लोग 8 इसमें कैसे बनाए? तो 1 2 3 4, अब इसमें एक 5 हो गया, एक 6 हो गया, एक 7 हो गया, एक 8 हो गया। इसमें जितना बन सकता था टोटल 8 बना। लेकिन ये जब दोनों मर्ज हुआ, आपस में दोनों बॉक्स मिला, तो इससे भी एक नया त्रिभुज बनेगा ना, तो वो थोड़ी काउंट हुआ है हम लोग का। तो ये आप लोग को निकालना पड़ेगा। तो 8 16 8 24, यहाँ से देखिए एक त्रिभुज निकला, और इसी के उल्टा चले जाइए तो दूसरा त्रिभुज निकल गया। एक त्रिभुज 2 त्रिभुज। फिर देखिए अब ये बॉक्स इसको जोड़ के रखा है, 2 के बाद तीसरा बॉक्स, तीसरा त्रिभुज हो गया, देखिए। अब इसी के उल्टा चले जाइए, चौथा त्रिभुज। तो टोटल हमारा एक्स्ट्रा कितना त्रिभुज हो गया? 4 त्रिभुज हमारा हो गया। 4 कितना हो गया? हाइड त्रिभुज, ठीक है, हाइड ट्रायंगल। तो 24 और 4 कितना हो गया? 28। टोटल 28 ट्रायंगल हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये बॉक्स में हम लोग को कितना त्रिभुज निकल गया? टोटल 28। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जब भी क्रॉस का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ये प्रोसेस लगाओ, आप पूरा उसको काउंट कर लेना 1 2 3 4, और जितना काउंट करके आएगा उसको सिर्फ 2 से गुना कर देना, जो आंसर आएगा वो। जब बड़ा बड़ा आकृति धीरे धीरे अभी हम आपको और भी देंगे, बहुत बड़ा बड़ा ट्रायंगल देंगे, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा आकृति देंगे जिसमें आप लोग को ट्रायंगल की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार से आपको प्रोसेस लगाना है। लेकिन जब दो देखना कि जो बॉक्स मर्ज कर रहा है, जोड़ रहा है, वहां एक ट्रायंगल अगर बना रहा है तो उसको भी हम लोग को काउंट करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, इस आकृति में आप कैसे त्रिभुज की संख्या निकालेंगे? देखिए आसान है, कोई भारी चीज नहीं है, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जैसे बनाते थे, कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है यहाँ तक, आप जैसे बनाते थे वैसे ही बनाना है। देखिए क्या करना है इसमें, हम लोग को इसमें त्रिभुज की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले ये बॉक्स आपको दिख रहा है, अभी आप लोग सीखे, ये बॉक्स
दिख रहा है आप लोग को ये बॉक्स। तो सबसे पहले आप इसमें निकाल दीजिए त्रिभुज की संख्या। तो क्या करेंगे 1 2 3 4, और उसी प्रकार से सेम इसमें भी है। तो 1 2 3 4, 4 गुना कितना हो गया हमारा, यहाँ पे 8 हो गया। यहाँ भी कितना होगा 8 होगा। तो यहाँ भी कितना होगा 8 होगा। इसमें भी 1 2 3 4 होगा। तो 8 8 8 टोटल यहाँ पे कितना निकल गया, 24 त्रिभुज हम लोग का निकल गया। सही है। अब आप लोग को क्या करना है, यहाँ तक 24 निकल गया हम लोग का। अब इसमें जो हाइट है देखिए, यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसको जोड़ रहा है। तो ये दोनों जो बॉक्स आपस में जब मर्ज होगा तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएगा। तो क्या ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है, आप लोग को दिख रहा है ट्रायंगल। अब जो ये ट्रायंगल बनेगा इसका उल्टा भी बनेगा, एक इधर भी दिख रहा है देखिए यहाँ पे। तो एक और एक कितना मिल गया, 2 मिल गया। ऊपर तो हमारा एक त्रिभुज और इधर आपका दूसरा त्रिभुज, ये आप लोग को मिल गया। तीसरा इधर आइए, ये बॉक्स इसको जोड़ रहा है। तो यहाँ से ये जाएगा तीसरा त्रिभुज, ठीक है, और यहाँ से जाएगा चौथा त्रिभुज, ठीक है। 3 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। तो यहाँ से 24 और 4 28 त्रिभुज मिल गया। अभी भी आप देखो, अगर कोई त्रिभुज आप लोग को मिल रहा है तो एक सबसे बड़ा वाला मिल रहा होगा आप लोग को, सबसे बड़ा वाला। देखिए यहाँ से एक त्रिभुज, यहाँ पे इसको हम लोग ब्लू कलर से कर देते हैं। एक त्रिभुज आपको यहाँ से दिख रहा है, दिखा आप लोग को, सबसे बड़ा वाला त्रिभुज, एक त्रिभुज, ठीक है। तो एक बिग त्रिभुज मिल गया हम लोग को। तो टोटल त्रिभुज हम लोग का कितना हो गया, 24 4 28 और 1 29 त्रिभुज हम लोग को टोटल मिल जाएगा। सही है। सबसे पहले 1 2 3 4, 4 दूना 8, 4 गुना 8, 8 8 16, 8 3 24, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें आइए, ये त्रिभुज ये बॉक्स इसको मर्ज कर रहा है। तो 24 1 25 हो गया, 25 एक उल्टा उसके जाइए 26 हो गया। फिर इधर आइए 26 और 1 27 हो गया, 27 और 1 28 हो गया। अगर जो सीधा रहेगा ना ऐसे मिले तो उसका उल्टा भी मिलेगा। 28 यहाँ तक हो गया। एक सबसे बड़ा वाला दिखा आपको, सबसे बड़ा वाला। तो 28 और कितना हो गया दोस्तों, 29 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें आते हैं हम लोग उसी प्रकार से 1 2 3 4। तो हमारा कितना बॉक्स है, सबसे पहले ये पकड़ लो, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मिलेगा हम लोग को कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो टोटल बॉक्स है कितना, 5 बॉक्स है। तो 8 बचे टोटल कितना हो जाएगा, 40। डायरेक्ट आप करो, 8 बचे 40 हो गया। 8 16 8 24, 8 32, 8 बचे 40। अब आइए हमारा जो हाइट है, ठीक है। तो क्या मिल रहा है हाइट, देखिए इधर एक इधर मिला, एक त्रिभुज, दूसरा उसी का उल्टा मिलेगा, ध्यान देना, उसी का उल्टा मिलेगा 2 त्रिभुज। फिर इधर से आइए, ये बॉक्स इसको जोड़ रहा है, 3 त्रिभुज, और फिर उसके बाद उसी का उल्टा मिलेगा 4 त्रिभुज। इधर हो गया। फिर इधर आइए, ठीक है, ये आपका 5वां मिला, ठीक है, और ये इसी का फिर उल्टा मिलेगा, 6ठा मिलेगा, ठीक है। फिर इसमें आइए तो ये आपको 7वां देगा, और फिर इसी का उल्टा 8वां देगा। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 8 त्रिभुज इधर हो गया। अभी और भी होगा बड़ा वाला, देखिए कितना बड़ा वाला होगा। देखिए अब सबसे पहले हम लोग को बड़ा वाला ढूंढना है। तो देखिए कौन सा त्रिभुज आप लोग को बड़ा, सबसे बड़ा दिख रहा होगा कहीं ना कहीं। ये आपको एक बड़ा दिखा त्रिभुज, ठीक है, एक त्रिभुज बड़ा वाला। अब अगर ऐसा त्रिभुज दोनों तरफ बराबर है तो इधर भी मिलेगा हम लोग को, मिल गया, ठीक है। दोनों से एक त्रिभुज एक त्रिभुज। तो 24 40 8 48 और 48 1 2 बिग वाला मिल गया। तो टोटल हम लोग को क्या त्रिभुज मिल गया दोस्तों, 50 त्रिभुज। अभी भी आप देख लो, अगर और भी कोई त्रिभुज है तो और भी, अगर है त्रिभुज तो आप गिन लो। लेकिन हमारे ख्याल से अब कोई भी त्रिभुज नहीं है, ठीक है, क्योंकि सभी काउंट हो गया। यहाँ पे 8 8 16 8 3 24, 8 4 32, 8 25 40 हो गया। इधर आपका 1, इसके उल्टा 2, इसके 3, इसके उल्टा 4, इधर आइए 5, इधर आइए 6, फिर उसके बाद 7 हो गया, फिर इसके बाद 8 हो गया। 8 इधर हो गया, बिग वाला पकड़ते हैं। तो ये एक बड़ा वाला दिखा और एक इधर से उल्टा उसका बड़ा वाला दिखा। तो 40 8 48 और 50 त्रिभुज हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान निकालना है, कोई भारी चीज नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए वही काम करना है। 1 2 3 4 कितना बॉक्स है, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स। तो टोटल हम लोग 4, इसका में निकलेगा 8। तो 8 को 4 से गुना कर दो, 8 टोटल कितना हो जाएगा, 32 त्रिभुज हम लोग का यहाँ तक हो गया। सही है। 8 16 8 3 24 8 4 32 त्रिभुज हम लोग का यहाँ तक हो गया। अब आपको क्या करना है, जो जो मर्ज कर रहा है वो त्रिभुज निकालते हैं। तो ये निकला पहला, इसी के उल्टा दूसरा, फिर इधर आइए तीसरा, फिर नीचे मिल गया दोस्तों 4, ठीक है। इसमें आओ 5, फिर इसमें आओ 5 मिल गया, फिर इसी का उल्टा जाओ 6 मिल गया। तो 32 6 कितना हो गया, 38। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो अभी और कौन कौन सा त्रिभुज मिल रहा है, ये देखो, ठीक है। तो हम लोग को त्रिभुज यहाँ पे मिल रहा है, देखिए बिग वाला, देखिए क्या मिल रहा है, एक त्रिभुज मिल गया, एक त्रिभुज, ठीक है। अब इसी का उल्टा मिलेगा हम लोग को, एक त्रिभुज ये मिला, देखिए आप लोग को 1 और 1 2 त्रिभुज, और एक आपको बड़ा वाला मिलेगा। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा वाला मिल रहा है, यहाँ देखिए सबसे बड़ा वाला आप लोग को त्रिभुज,
दिख गया। तो टोटल प्लस 1, तो टोटल हमारा 32 और 38, 38 दो कितना हो गया 40, 40 और 1 41 त्रिभुज हम लोग को टोटल मिल जाएगा। सही है, 32 हो 38, 38 दो 40, 40 और 1 41 त्रिभुज हम लोग को इसमें मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 4 दूना 8 हो गया, 8 दूना 16, 8 24, 8 32 यहाँ पर। ठीक है, एक इधर, दूसरा उसके उल्टा, फिर तीसरा आपको ये और उसके उल्टा 4, इधर आपका 5 मिल गया, इसके उल्टा आपका 6 मिल गया। ठीक है, तो 32 38 हो गया यहाँ तक। अब सबसे बड़ा वाला एक आपका त्रिभुज ये मिला, इसी का उल्टा एक त्रिभुज ये मिल गया दूसरा, और एक सबसे बड़ा वाला तीसरा। तो 32 38 40 और 1 41 त्रिभुज, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ क्या करना है उसी प्रकार से है, सबको पहले गिन लो 3 4 5, टोटल इधर कितना मिल गया हम लोग को 5 दूना 10 त्रिभुज मिल गया। अब आप लोग को इतना दूर तो पढ़ाए थे ना, इतना दूर पढ़ाए थे शुरुआत में, 1 और 2 2 1 कितना हो गया हम लोग का 3 हो गया। तो टोटल त्रिभुज कितना हो गया हम लोग को 10 और 3 10 प्लस 3, टोटल हम लोग को अभी 13 मिल चुका है। ठीक है, और देखिए ये वाला जो है बॉक्स इसको मर्ज कर रहा है, तो यहाँ से एक बड़ा वाला त्रिभुज निकला, दिखा आपको सबसे बड़ा वाला। ठीक है, 13 1 14 और 14 1 कितना मिल गया 15, उसी का उल्टा। तो 13 10 3 13, 13 2 15, यानी टोटल कितना 15 त्रिभुज मिल गया। आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों। 1 2 3 4 5, 5 दूना 10, फिर उसके बाद 1 2 2 1 3 मिल गया। ठीक है, और ये इसको कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से एक बड़ा त्रिभुज, फिर इसके अपोजिट दूसरा, तो 10 3 13 2 15, टोटल कितना त्रिभुज मिल गया हम लोग को 15 त्रिभुज मिल गया। उम्मीद है आप लोगों को जरूर समझ में। अब देखिए दोस्तों, इन सारे प्रश्नों को कैसे सोल्व करेंगे, वही काम करना है जो आप करते आ रहे हो। ठीक है, इस आकृति में आपको त्रिभुज की संख्या निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे आप लोग सीखे हुए हैं, यहाँ पे जो आपको पहले बताए थे 1 2 2 और 1 कितना मिल गया त्रिभुज हम लोग को 3 मिल गया। सही है, उसी प्रकार से ये त्रिभुज में आइए, तो ये त्रिभुज भी कुछ ऐसा ही कहता है, 1 और इधर 2 2 और 1 इधर भी क्या मिलेगा 3 मिलेगा। और छोटा वाला में जाओगे तो वो भी 1 और 2 कितना मिलेगा 3 मिलेगा। सही है, तो 1 2 3 ये दे दिया, ये त्रिभुज हम लोग को 3 ट्रायंगल ये दिया, छोटा वाला हम लोग को आकृति ये भी हम लोग को 3 ट्रायंगल दिया, और एक जो सबसे बड़ा वाला जो आकृति है ये भी तो हम लोग को 1 2 3 ही ट्रायंगल देगा ना। तो टोटल हमारा 3 + 3 + 3 + 3, टोटल हम लोग को 12 त्रिभुज हो जाएगा। कितना हो गया दोस्तों 12 त्रिभुज। एक ये वाला 2 1 3 त्रिभुज दिया हम लोग को, एक ये वाला ट्रायंगल हम लोग को 3 दिया, 3 3 6, एक छोटा वाला 6 3 9, एक सबसे बड़ा वाला 9 3 12 त्रिभुज। सही है, अब इसमें आते हैं हम लोग, यहाँ तक तो आप लोगों को वही है, आप लोगों को क्रॉस वाला है, काम करिए वही चीज। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हम लोग को इधर कितना मिल गया 14 त्रिभुज। सही है, इसमें आइए वही काम करना है, 1 2 3, इधर हम लोग को कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। इधर काम करिए 1 2 3, इधर भी कितना मिल जाएगा 3, तो 14 + 3 + 3। सही है, अभी और देखो जो हाइट है जो मर्ज किया हुआ हो उसको हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं। तो कौन सा त्रिभुज, ये तो किसी को मर्ज नहीं किया हुआ है ऊपर। ठीक है, ये ऐसा जुड़ा नहीं है जो ये ट्रायंगल बना सके। एक आप लोग को ये दिख रहा होगा बड़ा वाला, ये दोनों दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, एक त्रिभुज ये मिल गया, और इसी का एक उल्टा मिलेगा, दूसरा त्रिभुज ये मिल गया। ठीक है, तो 1 और 1 2, तो प्लस में हो गया 2, और कुछ मिलेगा, और हम लोग को कोई भी त्रिभुज यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, इधर टोटल 7 दूना 14 हो गया, इधर 2 और 1 3 हो गया, इधर 2 1 3 हो गया, एक इधर बड़ा वाला दोनों को जो मर्ज कर रहा है, 2 इधर हो गया, 14 3 17, 17 3 20 और 20 2, टोटल हम लोग को कितना मिल गया 22 त्रिभुज मिल गया। ठीक है, 14 3 17 हो गया, 17 3 हो गया 20 और 20 2 22 त्रिभुज हम लोग को उसमें मिल गया। अब इसमें आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर भी वही काम करना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये भी आप लोग को एक मिल रहा है ना वर्ग में, जिसमें कटा हुआ है क्रॉस वाला है। हम लोग जो भी सीख रहे हैं उसमें एक वर्ग है, और उसमें क्रॉस जब लगल रहे तो फिर उसके बाद आप उसको काउंट करके 2 से गुना कर दो, काम बन जाएगा। इधर भी 1 2 3 4, 4 दूना कितना मिल गया 8 मिल गया। इधर भी 1 2 3 4, 4 दूना कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। 8 8 16 हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो आप शुरुआत में सीखे थे 2 1 इधर 3 मिलेगा, 1 2 इधर 3 मिलेगा, 1 2 इधर 3 मिलेगा। सही है, टोटल कितना मिल गया 8 + 8 + 3 + 3 + 3, हमारे पास इतना अभी त्रिभुज आ चुका। ठीक है, 8 ये दिया, 8 ये दिया, 3 3 3। ठीक है, टोटल मिल गया हम लोग को 8 8 3 3 3। सही है, अब हम लोग को देखना है हाइट कौन कौन सा त्रिभुज है। तो क्या बड़ा वाला में देखिए, ये ऊपर वाला त्रिभुज और एक नीचे वाला त्रिभुज ज्वाइंट किए हुए हैं, तो यहाँ से एक त्रिभुज मिल जाएगा। ठीक है, मिल गया हम लोग को एक बड़ा वाला, तो इसी का उल्टा यहाँ मिलेगा हम लोग को। देखिए यहाँ पे मिल गया, तो 1 और 1 कितना मिल गया 2 मिल गया इधर। ठीक है, एक ये मिल गया हम लोग को, एक इधर दूसरा मिल गया, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। और देखते हैं, एक आप लोग को ये दिखेगा, तीसरा आपको ये दिखा। ठीक है, तीसरा आपको ये दिखा, तीसरा दिख रहा है आप लोग को, ये दिख गया तीसरा, और इसी का उल्टा एक चौथा दिखेगा,
इसी का उल्टा 4 नंबर दिखेगा, तो टोटल हमारा 2 और बढ़ गया। तो यहाँ पर 8 8 16, 16 3 19, 19 और 3 कितना हो गया 22, 22 3 25, 25 2 27 और 27 2 29 त्रिभुज हम लोग को टोटल मिल जाएगा। देखिए क्या क्या मिला हम लोग को, इधर से 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 कितना हो गया 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25 और यहाँ पे एक दुआरी पे देखिए यहाँ पे 25 1 26, 26 एक उल्टा 27, 27 एक बड़ा वाला 28, 28 और एक 29 और इसके अलावा कहीं भी कोई त्रिभुज नहीं है, तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। सही है दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसमें वही काम करना है। पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 दूना कितना मिल गया 8, कितना बॉक्स है 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, तो टोटल 8 चौक कितना हो जाएगा हम लोग का 8 गुना 4 में टोटल हम लोग को मिल गया 32। 8 इधर मिलेगा, 8 इधर मिलेगा, 8 इधर मिलेगा, 8 मिलेगा, तो हम लोग को 8 चौक कितना हो गया 32 हो गया। ठीक है, इधर मिलो 1 2 2 1 इधर 3 मिल गया, 1 2 2 1 इधर 3 मिल गया। और कोई ऐसा है जो मर्ज करके हम लोग को ट्राइंगल बना रहा है, ये करेंगे तो ये तो गिना ही गया, ऊपर ये वाला करेंगे तो ये तो आपका कोई ट्राइंगल बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो समांतर लाइन हो गया। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ से एक यहाँ यहाँ यहाँ, ये आपका त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 8 चौक 32 हो गया और 1 2 32, 32 में हम लोग अब जोड़ेंगे ऊपर वाला त्रिभुज का 3 और एक नीचे वाला त्रिभुज का 3, तो 32 3 35 और 35 36 37 38। ठीक है, और भी कुछ मिलेगा ना, हाँ एक अभी तो बचा हुआ है दोस्तों, बहुत सारा बचा हुआ है। ठीक है, ये 8 चौक 32 हो गया ना, 32 और 1 मिला कितना 33, 33 और 1 मिल गया 34, 34 एक मिल गया 35, उसी का उल्टा 35 1 36, 36 के उल्टा 37, 37 के उल्टा 38। ठीक है, 37 38 हो गया, तो 32 इधर कितना मिल गया 1 2 मर्ज किए हुए ना, एक बॉक्स दूसरे बॉक्स को, तो 1 2, ठीक है, फिर उसके बाद 3, फिर 4 5, फिर उसके बाद 6, तो 32 प्लस 6 इधर कितना मिला 3, फिर इधर कितना मिला 3, टोटल कितना हो गया 32 6 38 38 39 40 41 41 3, टोटल हम लोग को मिल गया 44 त्रिभुज। उम्मीद है आप लोग को सभी समझ में आ रहा होगा, कोई ऐसा नहीं, हर एक क्वेश्चन मैं आप लोग का सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, और भी बहुत सारा भी प्रश्न मैं आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा, बस आप लोग को अंत तक बने रहना है। इतना मेहनत चल रहा है दोस्तों आप लोगों के लिए, आप लोगों को बस सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह का वीडियो आप लोग को हमेशा प्रतिदिन देखने को मिलेंगे, बहुत कुछ सीखने को आप लोग को मिलेगा। आपको कभी यहाँ पे नुकसान नहीं होगा दोस्तों, आप ज्यादातर आओगे तो सीख करके ही कुछ जाओगे। ठीक है ना, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अभी मैं आपको और भी क्वेश्चन अब देखिए दोस्तों, इन सारी आकृतियों में आप कैसे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालेंगे। देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ नहीं है, आप देखोगे आराम से आप ट्राइंगल निकाल सकते हो, नंबर ऑफ ट्राइंगल। देखिए क्या है इसमें, सबसे पहले बात आप लोग को तो मैंने वर्ग पढ़ा दिया, अगर वर्ग में क्रॉस का प्रयोग किया हुआ हो तो आप क्या करना, डायरेक्ट काउंट कर लेना, 3 4 5 6 7 8, इधर आप लोग को कितना मिल गया बताओ 16। ठीक है, इसमें आप लोग को ट्राइंगल्स की संख्या 16 मिल गया, इसको एकदम साइड में रखो। अब ये वाला बताओ, 1 2 2 1 कितना हो गया 3, 1 2 2 1 कितना मिल गया 3, 1 2 2 1 कितना मिल गया 3, 1 2 2 1 कितना मिल गया 3, टोटल हमारे पास नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया तो 16 और प्लस में 3 कितना बार मिला 1 2 3 4, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 3 चौ 12, 3 गुना 4। ठीक है, 3 की संख्या हमारे पास 4 मिला तो 3 गुना 4 कर दिए। इसमें हम लोग को कितना मिला था 8, और 8 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूना 16 हो गया। सही है, अब आप लोग को देखना है ना कि कौन सा ट्रायंगल मर्ज कर रहा है। ठीक है, मर्ज मतलब आपस में जोड़ रहा है। क्या आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, एक दिखा, ठीक है, एक दिखा, ये दोनों आपस में जुड़ रहा है। अब उसी का एक उल्टा जुटेगा, 1 और 1 2 दिख गया, और जो यहाँ पे प्रयोग हुआ है वही यहाँ पर भी होगा, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, और 4 के बाद फिर इसमें हम लोग देख लेते हैं, 4 के बाद यहाँ पे हो गया कितना 5, दिख रहा है ना दोस्तों, 5 और 1 6, ठीक है, 6 और 1 7, और 7 और 1 8। ठीक है, टोटल कितना हो गया इधर 8 हो गया, 12 वाला 8 हो गया, 8 हो गया बी की त्रिभुज। ठीक है, अब बताओ तो 16 प्लस 3 चौ 12 प्लस 8, 12 8 20 और 20 और 16 कितना हो गया दोस्तों, टोटल हमारे पास 36 ट्रायंगल हो गए। ठीक है, तो आपको कितना प्रकार से कैसे निकला आप लोग को पता चल ही गया होगा। इधर हम लोग को बीच में जो है आप लोग को जो क्रॉस वाला दिया वो कितना दे दिया हम लोग को 16, इधर आपका जो टोपी टाइप में पहने हुए है ना, ये टोटल आप लोग को 3 के पेयर में देंगे, तो 3 चौ कितना हो गया टोटल 12। ठीक है, तो 3 चौ 12, तो 16 12 कितना हो गया 6 2 8, यानी कितना 28 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखना है जो आपस में मर्ज कर रहा हो, एक इधर, यानी ये 2 को देगा, ये 2 दे देगा, ये 2 आपको देगा, ये 2 देगा, तो 2 2 4 2 6 2 8, तो टोटल कितना हो जाएगा टोटल 16 12 हो गया 28, और 28 और 8 कितना हो गया टोटल 36 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ट्रायंगल की संख्या कितनी हो गई 36 हो गई। सही है, अब इसमें हम लोग बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो आप लोग ऐसा अगर रहेगा तो आप लोग तो डायरेक्ट गिन लो कि इसमें पहले ट्रायंगल है कितना, 1 2 3, तो
टोटल ट्रायंगल हो गया 3। अब आपको देखना है पॉइंट से, ठीक है। ये वाला पॉइंट कहां पे खत्म हो रहा है, एक यहां पर हो रहा है, ठीक है। 3 1 4, एक इसमें छोटा सा बन रहा है तो 4 1 5, और एक इसमें आपको दिखा बड़ा वाला, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए हम आपको बताते हैं। पहले 1 2 3 मिल गया, 3 त्रिभुज। फिर एक आपको इसमें छोटा वाला दिख रहा होगा, इसमें एक आपको इधर हो गया, एक सबसे छोटा दिख रहा है 2, और फिर यहां से ही स्टार्ट अगला पॉइंट पे ये आपका हो गया 3। तो 1 2 3 के साथ आपका एक 4, 4 के बाद 5, और 5 के बाद 6, तो फिर एक 3 त्रिभुज मिल गया। तो 3 और 3 कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। सही है। तो सबसे पहले आप लोग को ऐसा में रहेगा तो देख लेना कि कितना त्रिभुज है, पहले वो लिख दो। फिर उसके बाद देखना पॉइंट ये कहां पे खत्म हो रहा है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ ये पॉइंट से यहाँ पर खत्म हो रहा है तो एक त्रिभुज, फिर ये पॉइंट से यहाँ पे छोटा सा खत्म हो रहा है तो 2 त्रिभुज, फिर ये पॉइंट से एक और खत्म हो रहा है तो ये 3 त्रिभुज। तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। सही है। अब इसमें देखना है क्या करना है, इसमें आप लोग को डायरेक्ट काउंट कर लेना है। 1 2 3 4, 4 हो गया, ठीक है। एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 4 हो गया। एक सबसे बड़ा वाला त्रिभुज हो गया था 4, और कितना हो गया हम लोग के पास 5 त्रिभुज। टोटल हमारे पास 5 ट्रायंगल हो गई। सही है। अब इसमें वही काम करो। तो देखो जो यहाँ पर एक ऐसे कटिंग करेंगे ना तो यहाँ हमको 4 देगा, तो एक ये दिया, 2 3 4 दिया, एक बड़ा वाला हाइड हो जाता है तो ये 4 और 1 5। उसी प्रकार से ये कितना देगा हम लोग को, 4 देगा बड़ा वाला। तो बड़ा वाला देखो इसमें, क्योंकि इसके अंदर भी एक त्रिभुज है, एक ये हुआ, 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया बड़ा वाला, तो 4 ये हो गया बड़ा वाला। छोटा वाला में भी एक लाइन ड्रॉ करो, तो एक ये देगा छोटा सा, दूसरा ये देगा, तीसरा ये देगा, और चौथा ये देगा, ये भी 4 देगा, ठीक है। और फिर एक सबसे बड़ा वाला जो होगा 4 4 8, और एक हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 ट्रायंगल हो गया। सही है। तो सबसे पहला हम लोग को ये वाला में देखेंगे, मिडिल वाला में, तो एक ये 2 3 4, एक बड़ा वाला 5 हो गया। फिर इसके बाद छोटा में आइए 6 7 8 9, तो टोटल हम लोग के पास त्रिभुज कितना हो गया, 9 हो गया। अब इसमें आइए, तो सबसे पहले हम लोग इसको कटिंग करते हैं। तो ये वाला हम लोग को कितना देगा, 4 देगा। एक ये दिया, दूसरा आप लोग को पता है ये देगा, तीसरा आप लोग को ये, चौथा आप लोग को ये, 4 इधर मिल गया हम लोग को। फिर उसके बाद इसको कटिंग करेंगे तो ये भी हम लोग को 4 देगा, एक ये देगा, 2 3 4, 4 ये भी दे दिया, और एक सबसे बड़ा वाला देगा, सबसे बड़ा वाला 4 4 8 1 9, ठीक है, सबसे बड़ा वाला दे दिया। अब ये बताओ, एक ये देगा हम लोग के पास 1 और 2। तो आप पहला सबसे पहले ये बताइए कि इसमें आप जो पहले से पढ़े थे, ठीक है, जो सबसे पहले से पढ़े थे वही वाला इसमें भी यूज होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को 4 मिल गया, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गया। फिर इसमें आएगा तो 1 2 3 4, ये भी हो गया। फिर सबसे आपका कौन सा हो गया, बड़ा वाला, तो सबसे आपका कौन सा हो गया बाबू, बड़ा वाला हो गया। अब इसमें देखना है 1 2 1 2 1 2, तो ये 1 2 3 नहीं करना, क्योंकि ये वाला काउंट हो चुका है, ये बड़ा वाला जो है काउंट हो चुका है। इधर 2 इधर 2 इधर 2, तो प्लस में कितना हो गया 6, 4 4 8 1 9, 9 6 कितना हो गया, टोटल 15 त्रिभुज। पता चला। देखिए क्या है, सबसे पहले आप आओ इसमें, इसको कटिंग करो, तो 1 बड़ा वाला, 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 मिल गया। सही है। अब छोटा वाला में जाइए, तो 1 2 3 4 मिल गया, एक सबसे बड़ा वाला मिलेगा, ठीक है, और एक ये जो 2 पार्ट है, ये जो 2 पार्ट है ये मिलेगा, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो टोटल मिल जाएगा कितना हम लोग को, 2 2 4 2 6, यानी 4 4 8 1 9 9 6 15 त्रिभुज। सही है। उम्मीद है आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। अब इसमें आप लोग को देखना है दोस्तों, ठीक है, इसमें आप लोग को देखना है ये कैसे बनेगा। सबसे पहले आप लोग को जो नियम आपको बताया गया वही काम करो। इसमें देखो हम लोग को सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें कितना है, डबल आपका स्क्वायर। तो पहले गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में कितना मिल जाएगा, 16 इधर मिल जाएगा। अंदर जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुना ये भी 16 मिल जाएगा। टोटल कितना हो गया, 16 प्लस 16, आंसर कितना हो जाएगा, 32 ट्रायंगल इसमें मिल जाएगा। सही है। कोई प्रॉब्लम आप लोग को, एकदम आसान है दोस्तों। अब ये तो सबसे आसान है, 1 और 2 कितना मिल गया, इधर 3 इधर 3। सही है ना, बार बार करने का जरूरत नहीं है, समझ गए आप लोग। 3 3 3, और है कहीं कुछ नहीं, ये आपको ट्रायंगल थोड़ी है। तो 3 दूना 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18 आप लोग को ट्रायंगल मिल जाएगा। 18 ट्रायंगल इसमें हो जाएगा। 3 3 6 3 9 9 9 कितना हो जाएगा, 18। तो इस प्रकार से आप लोग का ट्रायंगल के क्वेश्चन सोल्व होता है दोस्तों। अगर कोई भी आकृति मिल जाए, आप उसमें ट्रायंगल अगर आपको निकालने का देना तो आप आराम से निकाल सकते हो, कोई हार्ड आप लोग को नहीं लग रहा होगा। ठीक है। अभी मैं आपसे और भी क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, आपको और भी क्वेश्चन सिखाता हूँ, उसको सीखिए आप लोग। और धीरे धीरे जो भी आपको सिखाया जा रहा है ना, उसको आप जरूर घर में प्रैक्टिस करेंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे बैठ के तो कैसे समझ में आएगा।
आपको हम इसके बाद जो लास्ट में है ना, उसके बाद आपको हम देंगे मॉक टेस्ट लगाने के लिए, आपको निकालना पड़ेगा नंबर्स ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो वो लास्ट में आप लोग को मिल जाएगा, उसको आप सोल्व करना, फिर उसके बाद अगले क्लास में हम उसको भी सोल्व आपको करवा देंगे, तो अच्छे से आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। हर एक चीज आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा इस क्लास में, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो मैथ हो, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम लोग और भी क्वेश्चन, अब देखिए दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे सोल्व करोगे। तो देखिए इसमें क्या है ना कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले देखो हम आपको लॉन्ग मेथड बता देते हैं, 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद गिन लो 6 7 8 8 और 1 9। तो क्या 9 त्रिभुज लिखेंगे? नहीं, 9 गिनकर क्या है, ये छोटा छोटा वाला सब है, आकृति जो है ये त्रिभुज ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हाइड कौन कौन सा है देखिए, तो एक हाइड आपको ये दिखेगा 9 और 1 10 दिखा। अब इसी के उल्टा एक दिखेगा अपोजिट 10 और 1 11, ठीक है। एक इधर दिखेगा 12, जिसमें जिसमें बेस लाइन है 12 दिख गया, ठीक है। और 12 के बाद एक सबसे बड़ा दिखेगा आप लोग को 13वां त्रिभुज। तो 9 और 4 कितना हो गया टोटल 13, ये हमारा राइट आंसर हो गया, सही है। लेकिन आप इतना गिनने के लिए बैठोगे एग्जाम में तो एग्जाम का समय निकल जाएगा, तो ये प्रोसेस बिल्कुल गलत है, इसको यूज भी मत करना, ठीक है। आपको करना क्या है हम आपको बताते हैं, जैसे इसको अभी हम लोग इरेज करते हैं, ठीक है। आपको एकदम शॉर्ट मेथड बताते हैं, करना कुछ नहीं है उसमें, एक खड़ी आकृति को क्या करना है ना कि एक घर छोड़ छोड़ के गिन लेना है। देखिए जैसे एक यहाँ लिखे तो एक को छोड़ दीजिए, 2 यहाँ लिखे एक को छोड़ दीजिए, 3 यहाँ लिखे, मतलब एक एक बॉक्स को छोड़ छोड़ के आपको काउंट करना है, ठीक है। अब इसमें जो है उसको लिख लो 1 2 3। अब एक का लिखो 1, इसमें निकलता क्या है संचयी बारंबारता, सुने हो संचयी बारंबारता, 10th क्लास में आपका पढ़ना होता है। एक का क्या होगा 1, और संचयी बारंबारता का मतलब होता है कि एक में अब ये वाला जो अंक है जोड़ के लिखे थे, 1 और 2 कितना होगा 3, फिर 3 में 3 जोड़ के लिखे, 3 और 3 6, मतलब शुरुआत वाला जो अंक है, शुरू वाला अंक है, उसको जैसे है वैसे लिख दीजिए, और जब अगला अंक आवे लगे ना, अगला डिजिट आवे लगे तो उसमें जोड़ करके लिखे थे, 1 का 1 लिख दिए, 1 और 2 3 और 3 और 3 6, आगे और रहता तो 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, ऐसे प्रोसेस चलता है, ठीक है। अब हम लोग को इसको क्या करना है, जोड़ लेना है दोस्तों। तो यहाँ पे बताइए कितना जोड़ करके आएगा, 6 3 9 9 1 10, ठीक है। ये हमारा जोड़ करके आ गया संचयी बारंबारता के अकॉर्डिंग। अब क्या करना है, नीचे से एक को काटना है तो अगला को छोड़ना है, एक को काटना है अगला को छोड़ना है, इसको काटिए नीचे से, एक को छोड़ दीजिए, फिर इसको काटिए, फिर अगर आगे रहता डिजिट तो उसको छोड़ देते, तो इसको काटे, इसको छोड़े, इसको काटे, ठीक है। तो यहाँ पर बचा क्या, जो बच जाता है उसको जोड़ दिया जाता है, तो इसमें बचा कौन 3, यानी इसका आंसर कितना हो गया 10 3 13 त्रिभुज, नंबर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 13, सही है दोस्तों। तो ये प्रोसेस आप लगाना, ठीक है। इसमें क्या करना है, वही काम, एक लिखिए, एक को छोड़ दीजिए, 2, एक को छोड़िए 3, एक को छोड़िए 4, लिख दीजिए 1 2 3 4, एक का 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10, सबको जोड़ दीजिए, 10 6 16 16 3 19 19 और 1 20, टोटल हो गया 20। एक को काटिए अगला को छोड़िए, एक को काटिए अगला को छोड़िए, बचा कितना 6 और 1 बचा, तो 6 और 1 कितना हो गया 7, टोटल कितना त्रिभुज 27 त्रिभुज हम लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग क्या है ना प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगा, फास्ट अपने करने लगोगे, कुछ करना थोड़ी था इसमें, एक को छोड़ना था, 1 2 3 4 लिख दिए हम लोग, एक का 1 लिख दीजिए शुरुआत में, फिर जोड़ते चलेंगे 1 2 3 3 3 6 6 4 10, सबको जोड़ दीजिए, 20 आया, एक को काटिए अगला को छोड़िए, एक को काटिए अगला को छोड़िए, 6 और 1 कितना हो गया 7, 20 और 7 27 हो गया, सही है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आते हैं लास्ट से, आइए लास्ट से आना, 1 छोड़ दीजिए, 2 छोड़िए, 3 छोड़ दीजिए, 4 छोड़ दीजिए, 5, ठीक है। अब जितना भी है पहले लिख दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक का 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, सही है। एक का 1 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, सबको जोड़ दीजिए, 15 10 25 25 6 31 31 और 3 कितना हो गया 34 और 34 और 1 35, टोटल 35 हुआ। एक को काटिए अगला को छोड़िए, एक को काटिए अगला को छोड़िए, एक को काटिए, एक को काटिए अगला को छोड़ दिए, एक को काटिए अगला को छोड़िए, एक को काटिए, तो बचा कितना 10 3 13, सबको जोड़ दीजिए, आंसर 3 5 8 और 3 और 1 4, टोटल 48 त्रिभुज इसमें हो जाएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मेथड का प्रयोग करिए, एकदम चुटकियों में क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों सोल्व हो जाएगा, सही है। अब इसमें हम लोग देखते हैं ये त्रिभुज का क्या कमाल है, क्या आपको इसमें ये दिख रहा है आप लोग को, तो सबसे पहले 1 और 2 कितना हो गया हम लोग को 3 मिल गया, क्या आपको इसमें ये दिख रहा है 3 और 3 कितना मिल गया 1 2 3 3 6 मिल गया, क्या आपको इसमें भी दिख रहा है 3 और 3 6, टोटल हमारे पास यहाँ कितना हो गया 9 हो गया। अभी और है इसमें, देखिए क्या है, अब आइए बड़ा वाला, 9 और 1 10 हो गया, 9 और 1 10, ठीक है। तो 9 1 10 मिल गया, बड़ा वाला को हम लोग इससे इंडिकेट कर देते हैं, 9 और 1 10 मिला, ठीक है। इसी का उल्टा आइए 10 और 1 11 मिला, ठीक है। तो हमारे पास बड़ा वाला है ना, तो 9 तो इधर मिल गया हम लोग को,
2 1 3 2 1 3 2 1 3 3 3 9 मिल गया, ठीक है। बड़ा वाला को गिन लेते हैं, 1 बड़ा वाला मिला, ठीक है। फिर इसके बाद ये मिला 2, ठीक है। अब आइए इसमें आइए 3 मिला, बढ़िया से देखते चलिए 3 मिला, इसी का उल्टा फिर 4 मिला, इसी का उल्टा फिर 4 मिला, सही है दोस्तों। फिर उसके बाद इधर आइए 5 मिला, क्या मिला 5 मिला, ठीक है। फिर इसी में आप आइए 5 के बाद कौन सा होगा, 5 के बाद हम लोग का ये मिलेगा 6 मिला, कितना मिला दोस्तों 6 मिला। तो 9 और 6 क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, हम लोग को टोटल कितना त्रिभुज हो जाएगा 15 त्रिभुज, ठीक है। सबसे पहले फिर से देख लीजिए 2 1 3 2 1 3 2 1 3 3 6 3 3 9 मिल गया, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा वाला को गिनते हैं, 1 ये बड़ा वाला मिला, तो इसी का उल्टा आ जाइए, दूसरा ये मिलेगा, ठीक है। दूसरा हम लोग को ये मिल गया, ठीक है। अब तीसरा में हम लोग को ये मिला, तीसरा 1 4 ये मिला, ठीक है। 1 5 आप लोग को ये मिलेगा, 1 6 आप लोग को ये मिलेगा, तो 9 6 15 हो गया। एक और छूट गया दोस्तों जो सबसे बड़ा वाला है, ठीक है, जो सबसे बड़ा वाला है। तो 9 6 15 15 और 1 टोटल हम लोग को त्रिभुज मिल जाएगा, 16 त्रिभुज हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। अब हम आप लोग को क्वेश्चन देते हैं दोस्तों, जो आप लोग को देखिए दिख रहा होगा। अब आप लोग को पूरा नंबर्स ऑफ ट्रायंगल हमने पढ़ा दिया है। अब आप लोग का काम है कि ये पूरा जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है ना, सबको प्रैक्टिस करना है। जब तक प्रैक्टिस करोगे नहीं, जब तक समझ में आएगा नहीं। फिर इसको हम लोग अगले क्लास में सोल्व करेंगे, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, होमवर्क के रूप में। आप इसको अच्छे से बनाओ, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगले क्लास में इसको क्या कराएंगे, सोल्व करवाएंगे। तो अगर आप बना के रखोगे, देख के रखो कि कैसे क्या बना, ऑप्शन वाइज आपको दे दिया गया है। काफी मेहनत के साथ ये वीडियो आपका बना है दोस्तों, क्योंकि ये सब बनाने में काफी समय लगता है, ठीक है। ये नहीं कि आप आए और वीडियो बना दिया, ऐसा नहीं है। आप लोग को लगता होगा आसान, लेकिन है, इसके पीछे आप जाओगे ना तो बहुत मेहनत है। तो आप लोग अगर ये चैनल में नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना से ज़्यादा हो शेयर। तो ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस तो इतना ही। आप लोग को उम्मीद है कि सभी जितना पढ़ाया गया आप लोग को समझ में आया। अब आप लोग का काम है रिवीजन करना, ठीक है। और जो क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन है 1 से 25 तक आप अपने घर में बैठ के अच्छे से बनाओगे, ठीक है। सभी का प्रैक्टिस करोगे, जो क्वेश्चन में डाउट होगा कमेंट कर सकते हो। ऐसे हम लोग उसके बाद इस जितने भी 25 क्वेश्चन है ना, अगले क्लास में इसको हम लोग सोल्व कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।